Hello friends, welcome all of you to our channel Ejonance. Today's hard work for better tomorrow. आज जो क्लास रही है आपंकर आक्टिव पासिव नहीं तो आक्टिव पासिव वॉइस कौन ठीक अच्छे तो आप देखी कि एग्जाम निश्चित भाव आक्टिव पासिव दुईटी गोटे दुईट क्वेश्चन निश्चित आसी था जो क्वेश्चन नहीं कि आम इजी तो थाए किंतु जो आम प्राक्ट करते क्वेश्चन टाक आम जो आटेम्प नियंती सिली मिस्टेक हो जाए तो यार कौन रिलेटेड रही कौन कौन आप रूल्स कौन कौन सब अच्छी सो डिटेल्स आज आम पढ़ा तो फास्ट एग्जांपल जीवा राम हेल्प्स हरि ठीक अच्छे राम कौन कर हरि की हेल्प्स कर तो ये लिखिपर हरि इज हेल्प्ड बाय राम हरि इज हेल्प्ड बाय राम हम ना नहीं तापर इट विल बी सीन दैट दिस टू सेंटेंसेस एक्सप्रेस द सेम मीनिंग देखो सी कहला गोटे कामटे कौन हम ना आपणकर राम हरि को हेल्प कर ठीक अच्छे तो आम से इनडायरेक्ट लिखुची आपन हिपर ना हरि इज हेल्प्ड बाय राम हरि राम द्वारा कौन साहाय्य करागला हम कि नहीं तो ये प्रेजेंट सिंपल थिला एटी प्रोग्रेसिव भार्ब लगिला किंतु ता भार्ब रहा भार्ब पीपी फॉर्म लगे ठीक अच्छे नहीं एतिक आमर डिफरेन्स होती तेणु आम देखिए कि दुटा सेंटेंस सामान अच्छी किंतु सेंटेंस एक कौन अच्छी द फॉर्म ऑफ द भार्ब शोज द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग तेणु प्रथम कंडीशन आम देखा कौन अच्छी द फॉर्म ऑफ द भार्ब देखा कि पर्सन जहाँ कि अच्छी सब्जेक्ट जहाँ कर सी दर्शाऊँ माने से पर्सन डिनोट कर कौन ना सब्जेक्ट डज समथिंग सब्जेक्ट किसी गोटे किंतु राम जी की पर्सन थिला सी राम हेल्प राम डज समथिंग हियर राम हेल्प्स हरि हो नहीं द भार्ब हेल्प्स इज सेट इन द एक्टिव वॉइस तेणु ये आम कह हेल्प्स अच्छी कौटे आप एक्टिव वॉइस अच्छी नुह कि किंतु आम सेकेंड कंडीशन कौन है आप हेल्प होगा इडी लगला ये आप इनडायरेक्ट केस होगा ठीक अच्छे नहीं तापर कही the verb helps is said to be an active voice in the sentence 2 the form of the verb shows that something is done to person denoted by the subject something is done to hurry the person denoted by the subject ठीक है that means second condition जब देखा सी कौन कौन ना ऑब्जेक्ट जो रही ठीक अच्छे ताकू सी किसी हेल्प पाई क्या द्वारा ना सब्जेक्ट द्वारा किसी पाई है कि तो verb forms something is done from the person denoted by the subject the verb helped is said to be in the passive voice ठीक है तेनाली प्रथम कंडीशन में आप सब्जेक्ट कम करूला द्वितीय कंडीशन में आपंकर ऑब्जेक्ट जी सब्जेक्ट थ्रो से हेल्पटा पाइला ये आम कहीपर कि कौन यहाँ पासिव वॉइस ठीक अच्छे जब आम डेफिनेशन को जीवा आम कौन कहीपर ए verb is in the active voice when its form shows that person or thing denoted by the subject does something in other words is the doer of the action ठीक अच्छे তাহলে कौन हम ए verb in the active voice when its form shows that the person or things denoted by the subject does something तेणु यदि आपंकर active voice समय कौन हुए ताकू आम कह जो पर्सन जी थी आप कर्ता जी थी सी कौन कर कि ना कि जो सब्जेक्ट किसी कर माने सी किसी कर सब्जेक्ट द्वारा डोनेट हो माने सी निजे ही कर किसी इन अदर वर्ड्स इन डोर ऑफ द एक्शन से निजे एक्शन कर किए आपंकर सब्जेक्ट the active voice is so called the person denoted by the subject act तो यदि आम देखा passive voice को a verb is in the passive voice when it form shows that something is done to the person or thing or denoted by subject तेणु आम देखा कौन हम आपंकर आम भार ताको कहीपर passive voice अच्छे बोली जिते देखा कि कौन पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय समथिंग कि द्वारा आपण थिंग हो कि आपंकर कौन सब्जेक्ट द्वारा किसी करा दैट मीन्स ये किए हो आपंकर ऑब्जेक्ट जो रोचे सी किसी बेनिफिट पाँच क्या द्वारा बेनिफिट पाँच किसी द्वारा किसी हो द्वारा ना सब्जेक्ट द्वारा सी किसी करा आपंकर पासिव टू पासिव वॉइस आपंकर कौन है सेंटेंस टू जोटा कि पासिव वॉइस तेणु आम देखा पासिव वॉइस इज ऑल्सो कॉल्ड सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पासिव तेणु सब्जेक्ट एक्टिव रोना ठीक अच्छे कि ये कौन हो पासिव हो दैट इज द सफर्स और रिसीव्स सम एक्शन आप डेफिनेशन देखो कौन वॉइस इज दैट फॉर्म ए verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it तेनाली देखा गला डेफिनेशन कौन रॉइस इज दैट से वॉइस आम कहीपर जो verb कौन कर shows whether what is denoted by the subject does something जो सब्जेक्ट किसी करुँची कहीपर कौन वॉइस कहीपर ओके ये गोटे नोट देखो नोट द चेंज फ्रॉम द एक्टिव वॉइस टू पासिव वॉइस इन द फॉर्म ऑफ द सेंटेंसेस देखो ये आम किसी एग्जांपल नहीं यहाँ क्लियर बुझीपर सीता लव्स सावित्री ठीक अच्छे ये सब्जेक्ट क्या सीता लव्स है भाव
सावित्री आपंकर ऑब्जेक्ट एटा ऑब्जेक्ट आगु पड़े माने सब्जेक्ट आइला किए सब्जेक्ट आगु ऑब्जेक्ट पड़े आसला सावित्री तो ये प्रेजेंट थिला सिंपल तापर कौन हम आपंकर बी बाहर पड़े माने प्रोग्रेसिव बाहर पड़े सीता सावित्री इज लव्ड बाय सीता द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल इज बीइंग एठी देखंतु एठी प्रोग्रेसिव वर्ड अछि एठी आपन बी बाहर परे गोटे बीइंग लागला द वॉल इज बीइंग बिल्ड बाय द मैसन द गेट वाज हाँ सो द पियोन ओपन द गेट देखो पियोन कौन कर गेट खोलिला आम कह द गेट वाज ओपन बाय द पियोन एटा गोटे कंडीशन अच्छी सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वुंडेड मैन किसी पिला अच्छा जो मैंने वेयर लेजी मैंने पास्ट आप प्रोग्रेसिव अच्छी आप हेल्प कर वुंडेड मैन को द वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज तेणु आप प्रोग्रेसिव थी ये बीइंग लगला ये प्रोग्रेसिव रहा भार्ब ये बीइंग लगे तेणु यहाँ सब कंडीशन अच्छी आम पढ़ा तो एक्टिव पैसिव कौन आप बुझीपारे भलसे एवं आम आगे जावा देखो ही विल फिनिश द आ किसी एग्जांपल अच्छी ही विल फिनिश द वर्क इन द आफ्टर नाइट ठीक अच्छे ताले वर्क आगे पड़े द वर्क विल बी फिनिश्ड विल बी हो कि प्रोग्रेसिव लगे द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम इन ए फोर्टनाइट हु डिड दिस ठीक अच्छे हु डिड दिस किए कला डब्ल्यू आसी क्वेश्चन टी एक्टिव अच्छी आम पासिव कला कौन करवा बाय होम वाज दिस डन ठीक है डीटा आप पास्ट सिंपल था यहाँ पास्ट प्रोग्रेसिव हो गला हूँ तो व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच ए लेटर तेणु ये डिड देखो पास्ट अच्छी सिंपल ये निश्चित भाव में कौन जो विभाग लगे व्हाई वाज सच ए लेटर रिटन बाय योर फादर ब्रदर ठीक अच्छे इट विल बी नोटिस दैट व्हेन द verb is changed from the active voice to passive voice the object of the transitive verb in the active voice become the subject of the verb in the passive voice ठीक अच्छे जमीक कि आप सेंटेंस वन कहला आप सावित्री व्हिच इज द ऑब्जेक्ट लव्स इन द एक्टिव वॉइस तेणु सावित्री जी आप ऑब्जेक्ट था सी आसिक कौन सब्जेक्ट होगा बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द लव टू द पासिव वॉइस सब्जेक्ट होगा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मुझे ऑलरेडी कही सारे सिंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द active voice becomes the subject of the passive form it follows that the only transitive verbs can be used in the passive voice because in intransitive verbs has no object तेणु जो transitive verbs से हो पार सब गुड़ा भी आप करें ना तेणु द passive voice is formed with the देखो यहाँ जो कहले transitive verb आप transitive verb वाला सब्जेक्ट नहीं पारे है नचेत आप नहीं पारे ना ट्रांजिटिव भार्ब वाला आप नहीं पारे नहीं कि आप पासिव बाहर पार नचेत पासिव आमर यहाँ हो पार कन्वर्ट हो ना इंट्रांजिटिव बेले पासिव कन्वर्ट हो पार ना तो पासिव वॉइस इज फाउंड विथ द सुइटेबल टेंस एंड भार्ब बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल स्टडी टेबल टेबल देसी से टेबल से देखा ठीक अच्छे कौन देखो ये सिंपल थी प्रेजेंट आप टेक्टा कौन हो सिंपल टेक अच्छी टेक्स होगा एम टेकेन हो इज टेकेन हो आर टेकेन मैंने कहूँ आपको सिंपल प्रेजेंट अच्छी आप प्रोग्रेसिव हो ठीक अच्छे प्रोग्रेसिव भार्ब लगे किंतु आप जो मेन भार्ब अच्छी आप पीपी फॉर्मटा लगे ठीक अच्छे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अच्छी देखो एम टकिंग अच्छी ये एम बीइंग टेकेन हो टकिंगटा टेकेन हो ठीक अच्छे इज टेकिंग है यहाँ कौन इज बीइंग टेकेन आर टेकिंग अच्छी आर बीइंग टेकेन माने दैट मीन्स आप प्रोग्रेसिव अच्छी कंटिन्यूअस अच्छी से कौन हम ना परवर्त समय से आपंकर बीइंग लगे जहाँ भी बार रही आपंकर बीइंग लगे ठीक अच्छे तेणु प्रेजेंट परफेक्ट ये हेड अच्छी हेड टेकेन यहाँ को पड़े नेक्स्ट को हेड हेज टेकेन अच्छी हेज बीन टेकेन हो हेव टेकेन अच्छी हेव बीन टेकेन हो तो सिंपल पास टूक अच्छी आप वाज टेकेन होगा वेयर टेकेन होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज टेकिंग एंड वेयर टेकिंग वाज बीइंग टेकेन वेयर बीइंग टेकेन बुझे बुझे वाज आप वाज बीइंग टेकेन होगा वेयर बीइंग टेकेन होगा तेणु यहाँ आप प्रोग्रेसिव परफेक्ट थी हेड टेकेन अच्छी हेड बीन टेकेन हो ठीक अच्छे आपंकर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आप प्रोग्रेसिवटा फास्ट प्रोग्रेसिव जो आप कंटिन्यूअस रहा से आप कौन आपंकर बीइंग लगे हो पार परफेक्ट है आपंकर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो पार किंतु परफेक्ट आप कौन अच्छी जोटा कि आप हेड बीन टेकेन होगा नहीं कि आपंकर लास्ट रोचे से किसी चेंज हो पार ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से चेंज हम ना सिंपल फिज रहा विल टेक देखो विल टेक शाल टेक विल टेकटा कौन जो विल बी टेकेन शाल बी टेकेन एमती हो कैन मे मस्ट अच्छी सो बेस मिसी कौन हम कैन टेक मस्ट टेक और कैन बी टेकेन ये सब हो पार ए स्टूडेंट मस्ट नो व्हेन टू यूज द एक्टिव वॉइस एंड व्हेन को यूज द पासिव द एबिलिटी टू चेंज द एक्टिव वॉइस इनटू द पासिव वॉइस एंड वाइस वर्सा नॉट सफिशिएंट तेणु पिला माने कौन माने जानिया दरकार केमती एक्टिव वॉइस आउ पासिव वॉइस किपर होची न कि तेणु खाली जे एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस जाना दरकार नहीं रूल भी जाना दरकार पड़ो ठीक अच्छे
तो ये सब कथा माई पेन हेज बीन स्टोलेन ताले कौन हम अच्छा क्या कथा कही कहीं तो सब्जेक्ट ना सब्जेक्ट बाहर करा पड़ो क्या जाना आम तेणु समबडी लिखा समबडी हेज बीन माई पेन हेज बीन स्टोलेन देता कौन हम समबडी हेज स्टोलेन माई पेन ये आप कौन है पासिव दे अलरेडी माई पेन हेज बीन स्टोलेन ताले ये कौन हम आपंकर समबडी हेज स्टोलेन माई पेन ये आपंकर पासिव देते एक्टिव कले एक्जाक्टली सेमती आई आस्क्ड आई वाज आस्क्ड माई नेम तेणु यहाँ सिंपल गणवा सिंपल पास्ट गणवा तेणु दे आस्क्ड मी माई नेम यहाँ भी हो पार इंग्लिश इज स्पोकेन ऑल ओवर द वर्ल्ड तेणु इज अच्छी मैंने बिंग बाहर लगे ना तेणु आपको से आपको कल पड़ो प्रेजेंट सिंपल करा पड़ो पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी तेणु यहाँ आपंकर पासिव एक्टिवली कौन हम किए डाक सोमवन सोमवन हेज इनवाइटेड मी टू द पार्टी वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली देखो ताले ऑल ऑर्डर पड़े लागू ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली स्पीड मुझे कहीदे कारण आप ऑलरेडी बुझी सारी तेणु इन द सच केसेस द एजेंट with the usually avoided how not करिया जिनस however that as in the example given earlier the fly phrase cannot be avoided where the agent has some importance and is necessary to complete the sense ठीक अछि एबे देखिबा एक्टिव पासिव किछि इंपोर्टेंट जिनस देखो द गार्ड टिके तळनी आसी द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम admittance ताले admittance was refused by him by the गार्ड ग्राउंड दीजिए ये गार्ड हम ठीक है नचे तो ही वाज रिफ्यूज टू एडमिटेंस बाय द गार्ड ये भी पार देखो एडमिटेंस वाज रिफ्यूज टू हिम बाय द गार्ड ये पार ही वाज रिफ्यूज टू एडमिटेंस बाय द गार्ड तबला मिस्टर कृष्णा जी टीचर्स अस ग्रामर मिस्टर कृष्णा जी आमको ग्रामर पढ़ाते तेणु एम पार आपंकर ग्रामर इज टॉट बाय मिस्टर कृष्णा जी ना वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर ग्रामर कृष्णा जी एमती भी पार द मैनेजर विल गिव यू ए टिकेट मैनेजर आपको टिकेट दब ए टिकेट विल बी गिवेन टू यू बाय द मैनेजर ठीक अच्छे यू विल बी गिवेन ए टिकेट बाय द मैनेजर एमती भी पार नुह कि तेणु प्रत्येक पासिव दुईट कंडीशन अच्छी आप जोटा भी यूज करेंगे हु टॉट यू फ्रेंच बाय होम वाज फ्रेंच टॉट टू यू ना हु ओआर यू आप हु ओआर यू टॉट फ्रेंच बाय एमती पार ना बाय होम ओआर यू टॉट फ्रेंच एमती भी पार जेहतु क्वेश्चन मार्क अच्छी तेणु बाहर आगे पड़े आस he handed her a chair was handed to her है कि नहीं देखो ये आप पास्ट था हैंडेड ये आप बिग लगे कौन बी बाहर लगे नहीं ना सी वाज पार सी वाज हैंडेड ए चेयर एमती भी पार सो एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स डोनेट्स द पर्सन टू होम और फॉर सम थिंग्स इज गिवन और डन while the direct object usually donates a thing or case like above it is probably more usual for the passive construction to the being to the person ठीक अच्छे ये पॉइंट आप तेणु एन एक्टिव तेणु एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन आपंकर पर्सन होम जहाँ को कौन होम और फॉर होम थिंग इज गिवेन और डन जो जिनस कराते बड़े कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हम आपंकर यूजुअली डोनेट करते क्या थिंग को इन केस एबव ये केस कौन हम इट इज द प्रोबेबली मोर यूजुअल फॉर पासिव कंस्ट्रक्शन टू बीइंग द पर्सन आउट देखो नोट दैट we use दुईथी to talk about instruments used by the agent compare देखो ये गोटे एग्जांपल the dog was hit by a stick somebody hit the dog by with a stick ये देखो थिला कोन with a stick थिला एठी आपन with a stick रहिला the dog was hit by a boy a boy hit the dog टाइम रहिला एटा एक्टिविटी आपन पास देखला एटा को एक्टिव आपन करले a dog was hit with a stick आपन कोन कहबे somebody hit the dog by with a stick एटा हे परमती the dog was hit by a boy hit the dog so there are a few transitive verbs which even in an active form are somebody used in the passive sense as these mangoes taste sour से बड़ी खट्टा आप कहे are sour when they are tasted ए टाइम ठीक है ना रोज स्मेल स्वीट इज स्वीट when it is smelled एमती भी आप ठीक अच्छे ये सब भेरियस फर्म आप रोचे जोटा आपंकर एक्टिव पासिव तो से अनुसार आप करेंगे ना आपटा को सल्व करेंगे ठीक अच्छे तो सर आशा करी बुझी जो बुझे निश्चित भाव में वीडियो लाइक करेंगे और चैनल को नुआ कर निश्चय सब्सक्राइब करेंगे तो थैंक यू फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।